पठान की, अमर सिंह की खातर बदी औलादी जान की। ओए दोस्ती सुन लो नरसेबाज पठान की, अमर सिंह की खातर बदी औलादी जान की। कर गया ओ मर गया ओ कर गया ओ मर गया ओ, ऐसा दिलदार नहीं र जो देव धोखा यार न वो यार नहीं। ओ जो देव धोखा यार न वो यार नहीं। सुन लो ढोंगी यारो यारी नवाली, उसकी जड़ मत काटो जिसका ओ खान पानी। सुन लो ढोंगी यारो यारी नवाली, उसकी जड़ मत काटो जिसका खान पानी। मत करो बुरा दोगो का छोरा, मत करो बुरा दोगो का छोरा। कोई एतबार नहीं र जो देव धोखा यार न वो यार नहीं। ओ जो देव धोखा यार न वो यार नहीं। अरे कितनी देर सोते रहोगे? सुबह हो गई है, अब नींद पूरी हो चुकी होगी हैं? और देखिए अपनी सपूत की लीला, इतनी देर हो गई और उसे अभी तक अपनी सेल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझे सारा पता मिल गया है। अरे भोला की वो रान लड़की नहीं है जुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। अरे तुझसे किसने कहा भगवान? अच्छा तुमसे छिपी होगी, बाकी तो सारे गांव में चर्चा चल रही है। अरे यही है फुग्गा, वो तो बहत्तर घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है और ये समझता है वो इस पर जान देती है। मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम उसे समझा दो। अरे नहीं तो कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। अरे जुनिया देखने सुनने में इतनी बुरी नहीं है, उससे कर ले सगाई। इतनी सस्ती मेहरिया कहाँ मिली जाती? जुनिया अगर इस घर में आएगी ना तो मुंह झुलस दूंगी रांड का। अरे गोबर की चाहिए है तो अपने सर पर रखे उसे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो क्या ये दोनों जवान लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर ढंग से खड़ा तो होगा नहीं। पर गोबर को इसकी क्या परवाह? ऐसे नहीं छोड़ूंगी लल्ला को, मर मर कर पाला है मैंने और जुनिया आकर राज करेगी। अरे मुंह में लाठी लगा दूंगी रांड के। दादा दादा देखो ना अपनी गाय को क्या हुआ, जल्दी आओ। अरे क्या ऐसे मुंह से निकालते हो? अभी तो देखे आज बैठी हुई थी। बेटी थी, मैं कितना कहती है उसे बाहर मत बांधो। अरे हमारी गाय को किसी ने चैन से कटवाया है। मैं कहता हूँ थाने गई तो मार डालूंगा। क्या है कि थाने? मार डाल। मैं हीरा को जेल भिजवा बिना खाने नहीं छोड़ूंगी। जेल भिजवा दी। 3-4 चक्की भिजवाऊंगी इसे। चक्की भिजवा दी। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। मेरी तेरी लाश टूटे। मेरे कीड़े पड़े। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तुझी से गवाही दिलवाऊंगी। मेरे बेटे के सर पर हाथ रखकर गवाही दिलवाऊंगी। राक्षस तू डर जाएगी। ये क्या हो रही?
घर की लक्ष्मी पर कोई इस तरह हाथ उठाता है? अरे तुम्हें तो ये रोकना था। क्या हीरा की बीमारी तुम्हें भी लग गई? इस वक्त कुछ ना बोलो महाराज, आज इसके प्राण निकाल कर दम लूंगा। जितना प्यार करता हूँ उसकी टक्कर मारती है। महाराज, महाराज, महाराज तुम गवार है ना महाराज। मैं इसको और इसके भाई को जेल भिजवा कर ही पानी पीऊंगी। महाराज, इसके भाई हीरा ने गाय को जहर देकर मारा। अरे तो क्यों बकबक करने लगी? तूने देखा था जहर खिलाते हुए? तू कसम खाता कि तूने नहीं देखा? बोल। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, नहीं देखा मैंने। बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खा कि तूने हीरा को गाय की नाम के पास नहीं देखा। मैं कसम खाता हूँ, नहीं देखा मैंने हीरा को। राम 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 राम। अरे धू है तेरी जुटाई पर। तूने आकर खुद मुझसे कहा था कि हीरा चोरों की तरह गाय की नाम के पास खड़ा था और अब भाइयों के पक्ष में झूठ बोलता है। अगर मेरे बेटे को गौर भी बांका हुआ ना, मैं तेरे सारे घर को आग लगा दूंगी। धनिया तुम! दादा तुमने झूठी कसम खाई। गोबर चुप रहे। वो चुप क्यों रहे? चुप रहो तुम। जो बात है उसका पता लगाना चाहिए। जो बात तुम्हें पता है क्या बात हुई? महाराज, मैं 8 दिन से घर से नहीं निकला। गौरी दादा कभी कभी आकर कुछ दे जाते हैं, उसी से काम चलता है। कल रात भी वो मेरे पास थे। इसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता महाराज। क्या कि तुमसे कुछ बात हुई? बात तो कुछ ना हुई। हाँ, कल वो रात को घर पे खुरपी लेने आया था। कहता था जड़ी खोदनी है। उसके बाद उससे कोई मुलाकात ना हुई महाराज। महाराज सुना आपने? रात को हीरा शोभा के घर खुरपी मांगने गया था और जड़ी खोदकर मेरी गाय को खिला दी। मेरी गाय मार डाली महाराज। ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी और पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो दंड दिए बिना न रहेगा। हाँ, अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगाजलि उठाए और चोरे पर चलकर कसम खाए। क्यों जी? हाँ जी। महाराज इसकी कसम का क्या भरोसा? जब इसने कसम खा ली, जब बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, उसकी कसम से क्या होगा? अरे मेरी तो गाय चली गई गाय। खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे? राम 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 राम। हीरा का अब तक कुछ पता भी चला है या नहीं? महाराज, हीरा सुबह से दिखाई नहीं दिया। लगता है भाग गया। भागने से बच नहीं सकता। भगवान उसे अवश्य दंड देंगे। धर्म उसे छोड़ेगा नहीं। क्यों जी? हाँ जी। क्यों जी? हाँ जी। हरी मत दो, हरी मत दो। हरिया, राम राम सरकार। मुझे किस पर शक है? हाँ, मुझे किसी पर शक नहीं सरकार। गाय अपने आप पर ही सरकार, गाय बूढ़ी थी। गाय बूढ़ी थी? बताता क्यों नहीं कि तेरे भाई ने ही गाय को जहर देकर मार डाला? सरकार ऐसे बेवकूफ नहीं है कि जो कुछ तुम कहते हैं कि मान लेंगे। यहाँ तहकीकात करने आए हैं। ये कौन औरत है? गोरी की घरवाली है सरकार। तो फिर पहले इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। ये सब कमाने के ढंग है। और आए क्यों है? जब आए हैं तो बिना कुछ लिए दिए थोड़ी ना जाएंगे। क्यों गला ना छूटेगा? क्यों जी? हाँ जी। हीरा का घर, मैं पहले उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? नहीं सरकार, नहीं भाई बाप। तलाशी लेके क्या करोगे हुजूर? उसका भाई ताबेदारी के लिए हाजिर है। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब है हुजूर, खाने तक का भी ठिकाना नहीं। सच? ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 तक का भी ढोल नहीं? 50 से 10 मिल जाए तो 10,000 समझिएगा। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, वो भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाए। वो फिर मैं ऐसे लोगों को नहीं सताता जो पहले ही मर रहे हो। नहीं हाँ जी। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरा कौन सा खेती है? आप इलाके के पटवारी हैं जी, कैसी बातें करते हो? हुजूर ऐसा कोई अवसर आता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा लेते हैं। तो पटवारी को कौन पूछता है जी? अच्छा आओ, 20 रुपए दिलवाइए। 20 रुपए हमारे और 10 तुम्हारे। और सरकार हमारे। ये ले।
हरामखोर। 4-4 रुपया है, उनका भी ख्याल कीजिए। ठीक है, आधे आधे रखो और जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। कहाँ लिए जा रहा है ये रुपए? बता। घर में दाने दाने को तरस रहे हैं लोग, उनके बदन पर कपड़ा तक नहीं, और अंजलि भर कर रुपये लिए जा रहा अपनी इज्जत बचाने के लिए। अरे ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत। अरे घरों का तलाशी ही तो लेगा, जहाँ चाहे तलाशी ले ले। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर ये पड़ेगा। मुझे लगता है हीरा को फंसाने के लिए इसने खुद गाय को जहर दे दिया है। हाँ, दे दिया गाय को जहर। मेरी गाय की मार डाली, और तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है ना, तो यही निकलो। लो पहना लो मिजाज करी। धनिया तो ठीक ही तो कहती है मेरी माँ। तुम हट जाओ दादा, वरना कह देता हूँ मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। हट जाओ गोबर। मैं भी देखती हूँ क्या करता है मेरा दरोगा जी। यही है कि हिम्मत तो देखो, जिसके रुपए हैं ले जाकर वापस कर दो उन्हें। नहीं चाहिए हमें किसी से उधार। हम बाकी का चुकाने के लिए पैसे मांगते थे तो किसी ने नहीं दिए। आज रुपए निकल रहे ठनाठन, यहाँ बात होने वाली है ना। क्यों? अरे ये हत्यारे हैं गाँव के मुखिया, गरीबों का खून चूसने वाले। हाँ? औरत है दिलेर। क्या हुजूर घर का सा है, घर का सा। ऐसी औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। मुझे लगता है तुम लोगों को काफी तंग कर दिया उसने। नहीं 4-4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 थे। तुम मेरे कहाँ जा सकते हैं? 15 की जगह पूरे 50 देंगे। आप चटपट इंतजाम कीजिए बस। हुजूर बड़े जिंदगी बाज है। ये खुशामद फिर करना। आप पहले पैसों का इंतजाम कीजिए, और वो भी नकद। 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो सबके घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को तो तुम जानते हो, उसका हमारा पानी भी नहीं मांगता। डाके में सारे गांव को काले पानी की सजा होगी। हुजूर बात क्या है? मैं कहता हूँ बताती क्यों नहीं? अरे गोबर ने मुंह में कहाँ लिख लगा ली। क्या मारपीट कर बैठा किसी से? अरे चलकर पूछो उसी रांड से। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती? कौन सी रांड? अरे वही जुनिया, कई महीने का पेट है। अरे ना रहता तो बात न खुलती। उसने तो मेरे लड़के को बर्बाद कर डाला। अब लाया तो गोबर होगा ना। मैं पूछता हूँ कहाँ है गोबर? अरे कहीं दूर आता रहा आगे आगे, भी न जाने कहाँ गायब हो गया। ना लौटा तो मेरे पास चली आई, पर पेट ही रो रही है। तो घर में एक कुत्ता ही नहीं देना चाहिए था। अरे सब कुछ करके हार गई, चलती ही नहीं। करना के लिए बैठी है अंदर। देखो कैसे नहीं निकलती है। घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। हे भगवान, देखो तुम इतनी रात को हल्ला न मचाना, सारा गांव जाग जाएगा, खाम बात फैल जाएगी। अरे उसका हमारे घर में रखा है क्या है? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूँ। क्यों अपने मुंह में कालिख लगवाऊं? कालिख तो लगनी थी, लग चुकी। अरे गोबर ने लुटिया डुबो दी हमारी। गोबर ने नहीं डुबोई, डुबोई इसी ने। वो तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया होगा। अच्छा, कोई तो किसी ने भी डूब तो गई। तो मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकलती। हे भगवान सुनो, अरे देखो, इतनी रात को हल्ला न मचाना, सारा गांव आ जाएगा। जरा धीरे धीरे। दादा, दादा, तुम्हारे सिवा मेरा दूसरा ढोल नहीं। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुर्ग्राह मत। डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, आराम से रह। हमारे रहते तुझे कोई देख ना सकेगा। खोज पात जो लगेगा सब ले लेंगे। तू खातिर जमा के रख बेटी, खातिर जमा के रख। दादा तुम ही मेरे बाप और अम्मा, तुम ही मेरी माँ। मैं अनाथ हूँ, मुझे शर्म दो, नहीं तो मेरे काका और मेरे भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। तू घर में रह। अरे मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं चलता। अरे बहुत करेंगे, तेरे गहने ले लेंगे, तू उतार कर फेंक देना उनके मुंह पर। क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया होगा? गांव में है या कहीं बाहर चला गया? मुझे तो लगता है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन कहता है। अरे कैसी नादानी की है। हम उसके दुश्मन थोड़ी थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो निभाना भी पड़ता है। इस तरह घर से भागकर तो जान आफत में डाल दी। अरे और नहीं तो क्या। अरे जिसका हाथ पकड़ा उसके साथ विवाह करना चाहिए,
कि मुंह में कालिक लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो घर में आएगा ना तो घुसने नहीं दूंगी मैं उसे। हाँ। ऐसे ऐसे काम गांव में होने लगे अब तो। वही ने ये सब करके बड़ा कर दिया। गोबर को तो गांव निकाला दे देना चाहिए। फिर क्या अपराध हो क्या? अपराध है गांव की छोरा छोरी रूप बदल लागे तो किसकी इज्जत सलामत रहेगी ना? हाँ, इज्जत बात सुन लो सारे कान खोल के। चाहे कुछ भी हो जा, गांव की इज्जत पांच नहीं आनी चाहिए। पटवारी आने दे। धोरी को बुलाया जाए, वो पंचायत का फैसला सुन ले। अरे भाई, अरे गड़े का भाई, सुसरे ने ना कटवा दी गांव की। आ गया, बैठ जा। सुन ले, पंचायत ने तेरे मामले पे खूब गौर किया है। सामने उस उल्टा को घर में रख के अच्छी बात न करी हो रही। तन्ने बंटवारे में हमारी रकम दवाई, हम कुछ बोले? हाँ जी। तन्ने हमारे पीछे से हमारे घर की तलाशी करवाई और हमारी लुगाई को बेइज्जत किया, हम कुछ बोले? हाँ जी। गाय मारने का झूठा कलंक हमारे माथे पर लगाया, हम कुछ बोले? हाँ जी। जे थरा बेटा गोबर पूरे गांव में हमारा मुंह काला करवा दिया। के लाला जी आप भी हम ना बोले? बोलो, गांव में आनी थी नहीं चलेगी। लाला जी, जान लाइए। जाने 100 रुपये और 3 मन अनाज। 3 मन क्यों कम है तो 5 मन अनाज। अरे दूध के ऊपर जब तू अपने भैया का ना हुआ तो गांव वाला का क्या होगा? लाला जी, गरीब को सताकर कभी सुख से न रह पाओगे और हम तो मिट जाएंगे, लेकिन मेरा सलाम तुम सबको जरूर लगेगा। हमसे इतना बड़ा जुर्माना इसीलिए लिया जा रहा है ना कि मैंने अपनी बहू को घर में क्यों रख लिया, क्यों उसे सड़क की भिखारी नहीं बनने दिया। यही तुम लोगों का न्याय है, हैं? तू क्यों बोलती है धनिया? पंचायत में परमेश्वर रहते हैं, इन सब का न्याय सिर आंखों पर। पंचो, मेरे पास जो कुछ भी है सब खलियान में, उसके सिवा घर पर एक दाना अनाज है। जितना चाहो ले लो पंचो, जितना चाहो ले लो। पैसे ले लो, पैसे ले लो। मैं एक दाना अनाज का नहीं दूंगी और ना ही एक कड़ी डांट। जिसमें बूटा हो आकर मुझसे ले ले। बिरादरी बिरादरी बिरादरी, ऐसी बिरादरी में नहीं रहना हमें। अरे बिरादरी में हमारी औकात क्या है? धनिया तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, तो चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। ये जो डांट लगाती है सिर झुकाकर मंजूर कर। क्यों मंजूर करूं मैं? क्यों मंजूर करूं मैं? बोल। अरे ये कोई न्याय है? देखूंगी कौन लेता है डांट, जिसमें बूटा हो आकर मुझसे ले ले। हाँ? पंचो, मुझे मेरे जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना। अगर मेरे पास घर में एक दाना भी अनाज हो, मैं बिरादरी से दगा ना करूंगा। अगर पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो परवरिश करे, ना तो मैं अनाज लाता हूँ। तो ठीक है, 100 रुपये और 5 मन अनाज। चलो रे बिहारी पहुंचवा देना। ये जरूर। ढाले रहा पड़ा। गोबर के बाबू, गोबर के बाबू, मेरे क्या हो गया? अरे मैं तो अरे बोला मैं तो, आओ मैं तो। हाँ आया तो हूँ। क्या यही तुम्हारा कॉल है? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो कब की ऊख पेर चुके हो, लाओ मेरे रुपए। तुम तो जानते हो मैं तो, आपकी ऊख वही कहा। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं मैं तो, कुछ भी हाथ नहीं लगा, दाने दाने की तंगी है। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता, मेरे रुपए लौटाओ बस। तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए ना है और ना ही मुझे कहीं उधार मिल सकते। विश्वास ना हो तो घर में आके तलाशी ले लो। मैं खुद तलाशी लूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें काहे से मतलब है? रुपयों से। तुम मेरे रुपए लौटा दो बस। और मैं कह दूं कि मैंने रुपए दे दिए तो ठीक है, हाथ में गंगा जली लेकर कह दो, सबर कर लूंगा। हाँ भैया,
कहने को मन तो चाहता है लेकिन कहूंगा नहीं। अरे तुम कह ही नहीं सकते। अरे हाँ भाई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बता भोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहा है? अरे जुनिया मेरे घर में आ गई तो कौन सा सरक मिल गया? अरे मिल गया सरक, मैं तो बैल मांग रही हूँ तो दे क्यों नहीं देते? अरे हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे? मैं नहीं जानती थी कि ये हमारे बैरी हैं, नहीं तो गाय लेकर अपने सिर विपत क्यों मोल लेती। उस निगोड़ी का पैर जब से इस घर में आया है ना, हमारा तो घर बर्बाद हो गया है। लड़का गया, 200 मन डांड अलग भरनी पड़ी। तुम्हें यहाँ 200 की पड़ी है, लाखों रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम उसे घर से निकाल दो, फिर हम तुमसे ना बैल मांगेंगे ना रुपए। अरे उसने हमारी नाक कटवाई है नाक, और तुम उसे घर में रखे हुए। मैं उसे ठोकरे खाते